आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन जारी किए गए हैं उसमें किस प्रकार से सामान्य शिक्षा के विज्ञापन और संस्कृत शिक्षा के विज्ञापन में अभ्यर्थियों के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया है उसके बारे में, और साथ ही साथ में जो एससी एसटी ओबीसी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो मास्टर डिग्री में 5% की छूट का प्रावधान किया गया है उसके बारे में जो सौतेला व्यवहार किया गया है उससे जुड़ी हुई ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री में यानी पीजी में 5% छूट का जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान आरपीएससी के द्वारा जो सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसके अंदर ये प्रावधान किया गया था। आप देख सकते हैं ये आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, विस्तृत विज्ञापन 22 जून 2023 को, ठीक है। और ये कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था कुल 1913 पदों के लिए। और इसमें टोटल जो विषय थे वो आपको पता ही है कि 48 विषयों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है। तो इसमें आरपीएससी ने ये एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर यानी पीजी के अंदर 5% छूट का जो है वो प्रावधान किया गया था। ये आपके सामने स्क्रीन पर है ये पूरा विज्ञापन, और इसके अंदर ये जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, इस पर आप देख सकते हो कि आरपीएससी ने इस भर्ती विज्ञापन में 5% छूट का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% shall be allowed at the bachelor's as well as at the master's level for the candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, more backward classes, BC non-creamy layer और differently abled, blind and low vision। तो इसमें क्या कहा है कि जो एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और जो पीडब्ल्यूबीडी यानी किसी भी श्रेणी के अंदर विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको यूजी के साथ साथ पीजी यानी मास्टर लेवल के अंदर भी ऊपरी जो मार्क्स बताए गए हैं उसके अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी उनके अगर यूजी में 50% हैं और पीजी में 50% मार्क्स हैं तो भी वो 1 से लेकर के 48 विषय के अंदर जो भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उनमें से किसी भी विषय के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के योग्य हैं। इसमें शर्त साथ में ये लगा दी है, इसमें लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि उसके किसी भी प्रकार का ग्रेस जो है नहीं आया हुआ होना चाहिए तो ही ये छूट का उसको फायदा मिलेगा। अगर उसके ग्रेस आया हुआ है 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, यूजी के अंदर, पीजी के अंदर अगर कहीं भी ग्रेस मार्क्स से पास हुआ है तो फिर ये छूट का उसको जो है फायदा प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये आरपीएससी के द्वारा ये जो कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसके अंदर यूजी और पीजी के अंदर आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट जो है वो प्रदान की गई थी। लेकिन आपने देखा कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था जिस पर मैं कल वीडियो आपके लिए लेकर आया था, उसमें कहीं पर भी इस प्रकार का जो प्रावधान है वो नहीं किया गया है। यानी आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 2 विज्ञापन जारी किए, एक सामान्य शिक्षा का कॉलेज शिक्षा का विज्ञापन, उसके अंदर आरक्षित कैटेगरी के लिए ये प्रावधान किया गया है, जबकि उसी आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है उसमें आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 5% छूट का जो प्रावधान है मैक्सिमम मार्क्स के अंदर वो नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आरपीएससी के द्वारा 2 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं और उसमें एक भर्ती विज्ञापन के अंदर अभ्यर्थियों के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं 40% मार्क्स के नियम की, ठीक है। तो आपको पता है
कि आरपीएससी के द्वारा ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था कॉलेज शिक्षा विभाग वाला, उसके अंदर 40% मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं था। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये कंपलसरी नहीं था कि आपको 40% मार्क्स लाने पर ही जो है इंटरव्यू के लिए आप योग्य माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग का आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, उस विज्ञापन में आरपीएससी ने ये साफ साफ लिखा है नोट लगा करके कि नियम 25 के उपनियम 2 के अनुसार आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार की जो है साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए सिफारिश नहीं करेगा जो न्यूनतम 40% प्राप्तांक प्राप्त करने में विफल रहता है। मतलब प्रत्येक पेपर में जिस अभ्यर्थी के 40% मार्क्स नहीं आते हैं वो अभ्यर्थी आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। और इसके साथ साथ में उसने ये कहा है कि अगर आपके ओवरऑल 36% मार्क्स नहीं बन रहे, मतलब तीनों पेपरों में मिला करके अगर कोई अभ्यर्थी 36% मार्क्स नहीं प्राप्त करता है तो भी वो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के विज्ञापन में तो आरपीएससी ने ये 40% मार्क्स वाला प्रावधान लागू कर दिया है, जबकि आरपीएससी के द्वारा ये जो कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उस विज्ञापन के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएससी एक तरफ जहां एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं एक तरफ एक विज्ञापन में उनके साथ पक्षपात कर रही है, तो दूसरी तरफ 40% के नियम का प्रावधान करके जो संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हैं उनके साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आरपीएससी जो है वो सामान्य शिक्षा के लिए जो विस्तृत विज्ञापन जारी करती है उसके अंदर अलग रूल्स लागू करती है, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी करती है उसमें अलग प्रकार के रूल्स लागू करती है। तो आरपीएससी की इन्हीं कमियों की वजह से या इन्हीं वजहों के कारण से अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होते हैं। 2023 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसमें आरपीएससी ने रोस्टर के नियमों का पालन नहीं किया। एससी, एसटी और एमबीसी के जो अभ्यर्थी थे उनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए था रोस्टर के हिसाब से उतना आरक्षण प्रदान नहीं किया, तो अभ्यर्थियों को जो है हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करनी पड़ी। तो उस भर्ती के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर फिलहाल जो है केस चल रहा है, याचिका लगी हुई है। इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसके अंदर ये 40% का प्रावधान किया गया है, और जो एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर 5% छूट का जो प्रावधान है वो लागू नहीं किया गया। तो ये वजह जो है इन वजहों से अभ्यर्थी हो सकता है कि कोर्ट के अंदर याचिका दायर करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन पर आरपीएससी का सौतेले व्यवहार से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।